निरंतरता पुरुषार्थपूर्ण जीवन का सच है। इस प्रकार स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज हम नवे बिंदु की चर्चा करेंगे, एक वर्ष की रणनीति। एक दिन की रणनीति हम आपको बता चुके हैं। अगर यही एक दिन की रणनीति निरंतरता में, सातत्यता में, कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो, कल्पना करें। यह एक दिन 365 दिन में रूपांतरित हो जाए तो। हम इन्हीं परिप्रेक्ष्यों, इन्हीं संदर्भों की चर्चा करेंगे कि कैसे इसे आगे आप फॉलो अप करें, कैसे सुनिश्चित रूप से अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें। स्पष्ट है कि इस रणनीति को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि आपका उद्देश्य आपके लिए कितना सुसाध्य होगा, कितना सरल होगा, कितना सहज होगा। अब आप मान लें कि आपको प्रारंभिक परीक्षा 6 जून को देनी है 2021 और मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर 2021 को देनी है। तो तैयारी आज और अभी 25 जून से शुरू कर दें। आज के दिन ही हम आज से 37 साल पहले क्रिकेट का विश्व कप जीते थे। उस सकारात्मक अनुभूति के साथ, उस महत्तम अनुभूति के साथ आप अपनी एक वर्ष की रणनीति की शुरुआत करें। 2 बातें खास तौर पर आपको ध्यान रखनी होंगी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी एक साथ होगी। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के अनावश्यक कार्यों में आपको उलझना नहीं है। केवल एक काम करना है, पढ़ाई। और ध्यान रहे, पढ़ाई के साथ केवल एक काम होता, पढ़ाई। और सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। नंबर 1 मेहनत, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 मेहनत, एंड नन एल्स। इस प्रकार हम शुरू करते हैं अपनी एक दिन की रणनीति को एक वर्ष की रणनीति में परिवर्तित करने का सफल प्रयास। आज 25 जून से लेकर के 28 जनवरी के बीच। हाँ, यहां एक बात और स्पष्ट हो लें, आप 18 वर्ष के हों तो भी इसी रणनीति का फॉलो करें। जिस वर्ष कोचिंग कर रहे हैं उस बीच भी कोशिश करके इसी रणनीति का फॉलो करें। किंतु आवश्यक रूप से जिस वर्ष आप इस परीक्षा में प्रवेश ले रहे हों उस साल तो कठोरता से इसे पालन करें, क्योंकि साल आपको कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं जानी है, केवल घर पर बैठ के पढ़ाई करनी है। उस संस्था से, उस शिक्षक से जिससे आप पढ़े हैं, उससे बीच बीच मार्गदर्शन और टिप्स आप ले सकते हैं। यानी कि कठोरतम रूप से यह रणनीति उस वर्ष के लिए है जिस वर्ष आपको परीक्षा में भाग लेना है। दीगर बात है कि पिछले वर्षों में भी इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आए, पुनः हम आपको कहेंगे 25 जून से लेकर 28 जनवरी के बीच प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा के सारे कंटेंट, चाहे वो जीएस के हों चाहे सीसेट के हों। मुख्य परीक्षा के जीएस के 4 पेपर, निबंध, अनिवार्य प्रश्न पत्र, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इंक्लूडिंग ऑप्शनल, पूरी तरीके से तैयार है। और तैयारी इस तरीके से हो, चूंकि आप पहले भी 2 साल पढ़ चुके हैं, तैयारी इस तरीके से हो कि अगर 29 जनवरी को इंटरव्यू हो, 29 जनवरी को मुख्य परीक्षा हो, 29 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा हो, तो आप वह परीक्षा पास करें, कोई बिना किसी लाग लपट के। अब अगली बात होगी, हम साल में आगे बढ़ेंगे तो 29 जनवरी से लेके 1 मार्च के बीच, चूंकि वास्तव में 29 जनवरी को तो आपकी परीक्षा है नहीं, तो अपेक्षा यह की जाएगी कि इस बीच 1 महीने में लगभग आप पूरे कोर्स को रिवाइज कर लें अच्छे से। जहां कुछ जरूरी पड़े कुछ रट लें, समझ लें, जो कुछ भी हो अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन संजीवनी होती है, रिवीजन करना चाहिए। अब आगे आप बढ़ेंगे
2 मार्च से लेकर के 2 मई के बीच, यानी कि लगभग 2 महीने। इस बीच केवल आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। लगभग 8-10 घंटा जीएस का पेपर और 5-6 घंटा सीसेट का पेपर। रिवाइज करें, पढ़ें, समझें, तेबूसते रहें। फिर 3 मई से लेकर के 2 जून तक आप इसी प्रारंभिक परीक्षा की पढ़ाई को प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुरूप विन 1 महीना निश्चित विकल्पी, बहुविकल्पी, सुमेलन, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन, कथन कारण का क्वेश्चन रेज करें, जनरेट करें, बनाएं। हाँ, इस समय आप चाहें तो कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं, उसे थोड़ा सा रिवीजन होता है। लेकिन खास तरीके से एक बात ध्यान रहे, चूंकि आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, यह 1 साल का कठोर अध्यवसाय है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि अच्छे विद्यार्थी और अच्छे टीचर को यह पता होता है कि इस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए। इस नाते क्वेश्चन खुद से जनरेट करें, खुद से बनाएं, चाहे वो करंट हो, चाहे किसी विषय विशेष के हों, चाहे कंप्रिहेंशन को खुद से रेज करो। आप देखो क्या कॉन्फिडेंस आता है। और चूंकि आप इतना पढ़ चुके हैं तो कॉन्फिडेंस आने न आने का कोई सवाल ही नहीं, सब तो आपको आ ही रहा है। अब आपके पास 3, 4, 5 जून के 3 दिन होते हैं। क्योंकि 6 जून को आपका पेपर है, तो 3, 4, 5 हमारे एक सीनियर थे मिस्टर मनोज सिंह, शायद इस समय असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट ना होंगे तो होने को होंगे गुजरात कैडर में। वो एक बात कहते थे, आप क्या पढ़ना है, अब तो इम्तहान है, इम्तहान जाके दो। इसे तो मूर्ख लोग पढ़ते हैं या जो पहले नहीं पढ़े रहते हैं। यहां पहले की पढ़ाई काम आती, इस 3 दिन की पढ़ाई काम नहीं आती। इस नाते मस्त रहें, उन्मुक्त रहें, सरल रहें, सहज रहें। कुछ डाटा और फैक्ट आप चाहे तो पलट पुलट करके देख सकते हैं। ये वो समय चाहे तो आप एक पिक्चर भी जाके देख आएं, छोटे मोटे पिकनिक स्पॉट पर भी चले जाएं, किंतु जाएं अकेले या अपने उस दोस्त के साथ जाएं जो आपको अच्छे से जानता और समझता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों के लोग से बचें। 5 जून की शाम के पहले सेंटर वगैरह अपना आप पता कर लें, थोड़ा रिवाइज करके सो जाएं, भोर में उठें, नई ऊर्जा के साथ सेंटर पर जाकर के इम्तहान दें। आश्वस्त रहें, आपका सिलेक्शन हो रहा। 6 जून की शाम होगी, कुछ बच्चे पेपर का डिस्कशन कर रहे होंगे। ये काम अच्छे बच्चों का नहीं। अच्छे बच्चों को पता होता देवमर द्विवेदी के तरीके से कि हमारा प्री में सिलेक्शन हो रहा है, इसकी क्या चर्चा करना, जा रहे हैं माँ के पास आशीर्वाद लेने। घर की तैयारी करें, कुछ संसाधनों के जुहाव के लिए, कुछ थोड़े मोड़े पैसे के जुहाव के लिए 10 जून को फिर लौट आना है। नई ऊर्जा के साथ, नई रणनीति के साथ। सिलेक्शन तो तय ही है। अब हम जुटेंगे 10 जून से 10 सितंबर के लिए, लगभग 90 दिन। अब हम घनघोर पढ़ाई करेंगे मुख्य परीक्षा की। तैयारी तो सब है ही। अगर कुछ कहीं छूटा है, कुछ कंसेप्ट नहीं है, लिखने का अभ्यास, वो सब इस बीच दूर कर लें। किसी टॉपिक्स में जटिलता हो तो उसे समझ बूझ लें। आपके नोट्स वगैरह सब बनी ही हुई है, उसको रटें, समझें। 3 महीने बीत चुके हैं, धौलपुर हाउस नजदीक आने वाला है। अब 11 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच केवल अभ्यास करें मुख्य परीक्षा का। विभिन्न तरीके का प्रश्न बनाएं, घर पर अभ्यास करें, टाइम टेबल बांट लेंगे। जीएस फर्स्ट का तब करेंगे, जीएस सेकंड का तब करेंगे, निबंध तब लिखेंगे, ऑप्शनल कब लिखेंगे। इस तरीके से अपना करें। परफेक्शन आ चुका है आप में, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत रह नहीं गई है।
15 अक्टूबर आ चुका होगा, 15, 16, 17 फिर मस्त रहें, राजा का जीवन जिए, फिर पिक्चर वगैरह देखाएं, छोटी मोटी चीज रिवाइज करते रहें, मन में पढ़ाई ही रहे, इजी महसूस करें। 18 अक्टूबर आएगा, पेपर देने जाएंगे, 3-4 दिन में पेपर खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे जीवन भर आराम। 7 पीढ़ियां सुधारोगे अपनी और देश की। अगर यह उपयुक्त लग रहा हो किंचित मात्र भी, तो भी 25 जून 28 जून को, मान लो आज वीडियो 25 जून को बन रहा, 28 जून तक आपको मिल जाएगा, तुरंत फॉलो करो, जहां हो, जैसे, जब भी। सिलेक्शन तो तय है। अब आप हल्का फुल्का आराम करें, साक्षात्कार के लिए अपडेट हों, पेपर मैगजीन वगैरह पढ़ते लिखते रहें, मौलिकता बनाए रखें। जनवरी फरवरी में रिजल्ट आएगा, मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हो। व्यक्तित्व आनुवंशिक नहीं होता, व्यक्तित्व किसी का बनाया हुआ नहीं होता है, व्यक्तित्व क्रिएट करना पड़ता है, व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। हम यकीन के साथ कहते हैं व्यक्तित्व निर्माण की कला तो व्यक्तित्व के क्लास में बताएंगे, लेकिन अब तक आपका व्यक्तित्व बन चुका है यदि हमारी इतने भी वीडियो देखे हैं तो। और इस अनुरूप चलते रहेंगे तो धौलपुर हाउस में बोर्ड कोई भी ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछ पाएगा जिसका आंसर आपके पास न हो। कहीं कहीं कुछ बातों का आंसर नहीं होगा तो सारी सरकार दीजिएगा, बात खत्म। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, थोड़ी दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, भारत के राजपत्र में आपका नाम छपेगा, नंबर 1 विवेक, हो गया काम। देश की संपदा, देश की समृद्धि, देश की संस्कृति सहेजने वाले लोग आईएएस हो चुके हैं। हमें आपको वैसा ही बनाना है। इन पॉजिटिव बातों के बाद एक हल्की बात, मान लो किसी कारण से यदि ऐसा नहीं हो पाता है या आप बीच में कहीं आप रुक जाते हैं, जो होगा नहीं, तो एक बार इसी रणनीति के साथ अपने आप को फिर आगे मैं कहूंगा नहीं क्योंकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी यदि ऐसा हो तो एक बार और चयन पहले ही चांस पे हो जाए, नहीं तीसरे चांस तक तो हो ही जाएगा। हालांकि हमको दूसरी तीसरे की नहीं सोचनी है क्योंकि हम पहले से बहुत पढ़े हैं। निगेटिव में बोलूंगा नहीं, पॉजिटिव आप जान चुके हैं, इस नाते चयन आपका तय है, आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं। किंतु एक बात जरूर कहूंगा, किसी भी बात का मूल्यांकन तब करिएगा जब हमारी बताई गई पद्धति का पूरी कठोरता के साथ अनुसरण किए होंगे, अन्यथा वह घाटा होगा जिसकी भरपाई पूरे जीवन भर नहीं हो पाएगी। अब कुछ अन्य बातें हम आपको बताते हैं। यह तो 1 वर्ष की रणनीति है, तो आप कोशिश करके हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का रखें। मेरी दृष्टि में बुधवार उचित रहेगा क्योंकि उस दिन ऑफिस वगैरह भी खुली रहेगी। आप कोई और दिन भी रख सकते हैं, सरकारी काम कुछ और लेना, कुछ और करना हो जाएगा, स्कूल कॉलेज का कोई काम हो जाएगा, उस दिन में कपड़े की सफाई वगैरह कर लें। किसी शहर में दिल्ली में रह रहे हों तो उस बुधवार को कभी जामा मस्जिद चले जाएं, कभी हजरत निजामुद्दीन की दरगाह चले जाएं, लोटस टेम्पल चले जाएं, हवाई महल चले जाएं, 10 जनपद चले जाएं, जमुना के किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क में चले जाएं, उससे मन प्रफुल्लित होता है, कल्चर को सहेजने और समझने का अवसर मिलता है। ध्यान रहे आपकी सिलेबस की पहली आर्टिकल है भारत की सांस्कृतिक विरासत,
तो क्यों भारत की, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सबसे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। 2 महीने में एक बार घर जाएं, और घर जाते समय पहले से रिजर्वेशन वगैरह कराए रखें, या बस में बैठें तो किनारे वाली सीट पर बैठें। इसका उपयोग प्रेमचंद की गोदान पढ़ने के लिए करें, मानसरोवर की कहानियां पढ़ें, रामचंद्र शुक्ल के शुरुआती 10 निबंध पढ़ने के लिए करें, और अच्छे उपन्यास पढ़ने के लिए जिलाधिकारी आलोक सिन्हा की पढ़ने के लिए करें। जिससे आपके पास साहित्य बढ़े, लिटरेचर बढ़े। सोचें, मनन चिंतन करें, कोशिश करके अपनी सीट साइड वाली कराएं, प्रकृति का नजारा भी देखें और प्रेमचंद को ही समझें। अगर प्रेमचंद समझ में नहीं आए तो भारत समझ में नहीं आएगा, और भारत समझने तो आइस बन के ही क्या करोगे। ज्यादा नहीं मैं कहता हूं, आगे मैं बताऊंगा। ऑप्शनल में शायद आप रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध मनोविकार की लास्ट लाइनें पढ़ें, जो आईएएस की मुख्य परीक्षा में व्याख्या के लिए पूछी जाती हैं। अर्थ आप लगाते रहिएगा, समय पे मैं बताऊंगा। जिस दिन मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख और सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जिस दिन उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म, वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंगों की रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, उस दिन मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। काव्योग की साधना इसी भाव भूमि पर पहुंचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी पुकारती आ रही है। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, खेलत फिरत तिन्हें खेलत फिरत। यह पर्यावरण पारिस्थितिकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सार है। तुलसी का लोक मंगल है, कबीर की संतना वृत्ति है, पंत का प्रकृति प्रेम है, गांधी की अहिंसा और अछूतोद्धार है। जगत का सार है, कुछ बचता ही नहीं इसके बाद। समन्वय और साधर्मिता है, जगत का सच है, नेहरू का समाजवाद है, टैगोर का वैश्विक दर्शन है। ये 4-5 लाइनें शुक्ल जी विंध्याचल की पहाड़ी में टहलते हुए लिखे। इन पे वर्षों वर्ष, सालों साल, युगांतर तक रिसर्च हो सकते। आप आईएएस बनने जा रहे हो, थोड़ा सा रिसर्च आप भी करो। ये आप टाइम के वर्क हैं। जब पढ़ने में मन न लगे तब, जब फ्री महसूस करें तब, तो ये लिटरेचर जरूर पढ़ें। कुछ जो है बेकन और विदेश जाने की जरूरत नहीं है। शुक्ल जी पर्याप्त हैं, प्रेमचंद जी पर्याप्त हैं, तुलसी सूरदास पर्याप्त हैं आपको समझने और समझाने के लिए। मन खुल जाएगा, दिल प्रसन्नचित रहेगा, चीजें अनुकूल होंगी। आप यकीन माने कि आपका सिलेक्शन होगा। कुछ और बातें, रणनीतियां दूसरी हो सकती हैं। जैसे कोई सर्विस सेक्टर के लोग हैं, तलक स्ट्रेटजी बना लो, क्योंकि आप दिन में, बट एक चीज में कोई फर्क ना हो, वो यह कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप जॉब में हो तो आपकी बौद्धिक क्षमता तो पहले से ही सिद्ध है। आपको सामान्य विद्यार्थी इतना मेहनत करनी ही नहीं है, आपका तो वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। मीनाइटों से इस पॉलिसी को फॉलो करें, कड़ाई से फॉलो करें। अच्छे दिन आपके इंतजार कर रहे हैं। यकीन माने, सपने जो देखे हैं वे पूरे होंगे। मेरा स्नेह और आशीर्वाद भी आपके साथ है। आज बस इतना ही। कल फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑप्शनल विषयों का चयन कैसे करें, ऑप्शनल विषय कौन सी पढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं, कोटि सा धन्यवाद।